चलो एक काम करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं, दोनों मैनेज कर। तो हमने फ्लक्स पढ़ा, सॉलिड एंगल भी पढ़ा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस फ्लक्स को एंड। शांत हो जाओ। एक फ्रस्टम टाइप स्ट्रक्चर है, फ्रस्टम समझते हो सब, फोन को काट दो थोड़ा सा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट कांस्टेंट, या फिर क्या बोले, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये सरफेस S1, ये सरफेस। पहला, फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्रस्टम इफ S1 and S2 both close. Second, find flux through frustum if S1 closed, S2 find one open. इस एग्जाम्पल के साथ flux through frustum if S1 and S2 both closed, दोनों बंद है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज। सारे आंसर देख के लिखे जा सकते हैं, सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं। पहले का आंसर क्या है, दोनों बंद है तो हर लाइन कितनी बार काटेगी, क्या आंसर आएगा। दूसरा क्या है, S1 क्या है, क्लोज्ड, और S2 क्या है, ओपन। क्या लिखूं, R1 या R2, क्या, अगर ये S1 क्लोज्ड है और ये हिस्सा तो क्लोज्ड ही है, ओपन क्या है, S2। समझ रहे हो ना कौन सा एरिया लेना है, तो लाइंस यहां से गई वो तो लेना ही है, ये तो क्या है, क्लोज, ये तो कट कर गया एक बार, ये लाइन दोबारा कट करेंगी क्या, ये जो लाइन ऊपर से गई है यहां काट रही है, ध्यान देना। अब वो कैसे ले, एक छोटी सी बात है, समझ में आ रहा होगा, सारी की सारी लाइंस इसमें अंदर चली जाए, तो एरिया कौन सा यूज हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका समझने का ये है, ये जो लेटरल एरिया है, लेटरल एरिया है, इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ, कितना आएगा प्रोजेक्शन, तो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। हमने ये फ्रस्टम लिया, ये छोटा एरिया ऐसे बोर्ड पे लगाया, ये छोटा एरिया, और ये वाला कौन सा, बड़ा एरिया, ऐसे तुमने बोर्ड पे लगा दिया और यहाँ से कलर डाले बहुत सारे, तुम देखोगे तो बड़ा एरिया क्या है, बिना कलर के रह जाएगा, बाकी सब। मतलब इस लेटरल एरिया का प्रोजेक्शन पता है कितना है, πr1² माइनस कर दो, क्या हुआ, लेटरल लेटरल एरिया का प्रोजेक्ट। खैर, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में भले ना आए, लेकिन आंसर का अगर फील आ रहा है तो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में ना आए, लेकिन इतना फील आ रहा है कि कौन सा एरिया लेना है, तो फील आना चाहिए कि कौन सा एरिया लेना है, ये वाला। अगला वाला क्या है, अगर S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है, πr1², ये जला गया, जो लाइन यहां से निकल रही है वो तो दो बार काट रही है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जो यहां से निकल रही है वो एक बार ही काट रही है, तो आंसर क्या आएगा, नॉट इनटू
उम्मीद है अब तो फ्लक्स हमने काफी कर लिया, फ्लक्स में कंफर्टेबल है। गॉस लॉ भी पढ़ा हमने, क्या होता है गॉस लॉ? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय। चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारा नया पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहले तो गॉस लॉ देख लें, क्या था गॉस लॉ? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें ई क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्जेस की वजह से नहीं होता, नेट होता है ये। इक्वल टू क्यू क्या होता है? सिर्फ वही चार्ज लेना है जो क्या हो सरफेस के क्लोज, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये सब क्या है पहला एप्लीकेशन देखेंगे अब हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तब गॉस लॉ किस काम में आता है, और सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्टली, उनके हम गॉस लॉ से निकाल, तो ऐसे स्ट्रक्चर, वैसे हमने इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। रिंग का निकाला है एक्सिस पे, निकाला है कि नहीं निकाला? किसका निकाला है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस इसका निकाला, बहुत सारी चीजों का निकाला, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका इंटीग्रेट करके नहीं निकाल पाते, तो हम गॉस लॉ से निकाल, आसान है। अच्छा ध्यान दो, सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ hollow sphere positively charged। या मैं क्या बोल दूं इसको, शेल। मतलब मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला फर्स्ट, तुम्हें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका? एक स्फेयर है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ध्यान देना सब लोग, बहुत जरूरी है, पहले सुनो फिर अपने आप सारे बनते जाएंगे। पहले सुन लो, ये रिंग नहीं है, ये क्या है, एक हॉलो स्फेयर है, अंदर कुछ भी नहीं है, हवा है अंदर। और चार्ज कहाँ सजा हुआ है? ये सरफेस पे, पूरे एरिया पे सजा हुआ है चार्ज। इसकी रेडियस क्या मान ली तुमने, आर। इसके लिए लैम्डा देना पड़ेगा कि सिग्मा? सिग्मा, क्योंकि चार्ज क्या है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। अब तुम बताओ, तुम्हें नहीं पता क्या गॉस लॉ वगैरह, अगर कोई तुम्हें पूछे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? पक्का सबको समझ में आ रहा है? इतना एक चार्ज ने इधर धक्का दिया होगा, उसके अपोजिट वाले ने उधर धक्का दिया होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो जीरो होता क्या सेंटर पे? नहीं होता सेंटर पे। अच्छा, सेंटर पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, सेंटर पे कितना आंसर आया? अच्छा, ए पॉइंट पे बता सकते हो क्या? ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो क्या? पहले समझना गॉस लॉ कितने काम की चीज है। ए पॉइंट पे बता पा रहे हो क्या? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट विंटीग्रेट कुछ करोगे, एलिमेंट वेलिमेंट काटोगे, और क्या पता, एक तो ये पॉइंट अच्छा नहीं है, सारे एलिमेंट अच्छे हो, कुछ भी अजीब सी बहुत गंदी मैथमेटिक्स लगेगी, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए पॉइंट पे निकालना मैथमेटिक्स से संभव नहीं है, जो हम इससे पहले कर रहे थे। तो गॉस लॉ आए, गॉस ने बोला रुको, उन्होंने बोला तुम्हें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे किसी ने बोला मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, पहले सुन ले पूरी कहानी फिर लिखते रहेंगे आराम से। उन्होंने बोला सपोज तुम्हें ए पॉइंट पे निकालना है, जिस भी पॉइंट पे निकालना है एक सरफेस मानो, एक सरफेस मानो, स्फेरिकल मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कोई भी आइडेंटिकल अपने दिमाग से, तुम्हारे दिमाग में जो आता है वैसा सरफेस मानो। तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए सरफेस, मैं बता रहा हूं कैसे। तुमने एक सरफेस माना है ऐसा, उस सरफेस पे वो पॉइंट होना चाहिए, उस सरफेस पे वो पॉइंट होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस को उन्होंने नाम दिया क्या? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं, तुमने जो सरफेस मानी है या इमेजिन की है उस सरफेस को वो क्या बोल रहे हैं? गॉसियन सरफेस। हाँ इतना पक्का है, तुमने ये सरफेस मान ली, इतना पक्का है जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही बी पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा। ये झिल रहा है क्या? इसकी तो गारंटी है, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या है? सिमेट्रिक है। नहीं झिल रहा? दिख नहीं रहा क्या सिमेट्रिक? सेंटर है। तो मैंने गॉसियन सरफेस मानी। गॉसियन सरफेस कैसी माननी है? हमेशा कोशिश करनी है कैसी होनी चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ देखना, ये गारंटी है जो ए पे आएगा मैग्नीट्यूड में वही बी पे आएगा, वही सी पे आएगा, वही डी पे आएगा। डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है, ए पे क्या पता इधर हो, बी पे इधर हो, सी पे इधर हो, डी पे इधर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा? तुमने ये गॉसियन सरफेस मानी, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए तुम क्या लगा दो? गॉस लॉ। क्या लगा दो? गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अच्छा मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस? जो हिला कि नहीं जला? लेकिन ई डॉट डी एस इससे डायरेक्ट मत बोल देना ई जीरो। अभी समझो, मान लो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मान लो इधर होता तो सब ऐसा ही होता, फील आ रहा है बराबर होता, बस डायरेक्शन क्या होती है अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल क्या होता? जीरो होता। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई इंटू, अगर इसका रेडियस कुछ एक्स है, क्या लिख सकता हूं? 4 पाई एक्स स्क्वायर। इससे डायरेक्ट समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां आया? इस पूरी गॉसियन सरफेस, इस पूरी गॉसियन सरफेस पे देखो, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये पार्ट जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। पक्का समझ में? तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। बी पॉइंट पे क्या हो गया? जीरो। सी पॉइंट पे क्या हो गया? जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कोई और गॉसियन सरफेस लेता इसी में, ध्यान देना, ए पॉइंट पे नहीं, तुम्हें किसी और पॉइंट पे देखना है, जैसे यहां इस पॉइंट पे देखना है, ध्यान देना इस पॉइंट पे। तुम इसको कैसे करोगे? एक गॉसियन सरफेस मानोगे, फिर से दोबारा वही लिखोगे ई डॉट डी एस, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं। क्यू एनक्लोज दोबारा कितना हो जाएगा? सर कोई चार्ज है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कहाँ? सी पे। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो गया था? ए पे। ए पे ही क्यों? बी सी डी जितने भी पॉइंट्स थे इस सर्कल पे, सॉरी इस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे भी सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसी मैं इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस में मान लूं अंदर, सब जगह ये आंसर क्या आएगा? यहां से कंक्लूजन क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल। शेल किसको बोलते हैं? यही हॉलो जिसके ऊपर क्या हो? चार्ज, तो शेल बोलते हैं। तो आंसर क्या आया? यानी कितना तगड़ा रिजल्ट है, ध्यान दो। देखने में क्या लग रहा था? ध्यान देना, देखने में क्या लग रहा था? जब तक तुम्हें गॉस लॉ पता नहीं था, लगाना नहीं आता था, तुम्हें क्या लग रहा था? सेंटर पे जीरो होगा। लेकिन तुम बेसिक नॉलेज से ये नहीं बता सकते कि यहाँ जीरो होगा। यहाँ लग रहा है कुछ आता, यहाँ भी लग रहा है कुछ आता है, यहाँ भी कुछ आता है, यहाँ भी कुछ आता है, यहाँ भी कुछ आता, लेकिन अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अंदर मतलब अंदर लाइंस होंगी कि नहीं होंगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या अंदर? फील्ड ही नहीं है तो लाइंस क्यों होंगी? तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मतलब तुम चार्ज पूरा सुनते जाओ, अगर चार्ज यहाँ रखा सेंटर पे, चार्ज हिलेगा? यहाँ रखा तो, कहीं भी रखा तो, जहां रखोगे वहीं रखा रहेगा। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की बात कर रहा हूं। अभी मैंने जितनी भी गॉसियन सरफेस ली है, ये वाली और बना लो, एक और छोटी सी बना लो, एक जितनी भी बना लो अंदर, तो आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड क्या है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है। और ये इंटीग्रेशन से संभव नहीं था निकालना, कोई भी किसी भी पॉइंट पे तुम इंटीग्रेशन निकालते, ऐसा नहीं हो। ओवरऑल हमें क्या करना है, मैं सारे सरफेस जिनके इंटीग्रेशन से निकल सकते हैं, नहीं निकल, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो मैं सबके समझने हैं, उसके बाद याद करने, बाद याद करने, याद करना इतना टफ टास्क नहीं है। तो मैं पता चल गया सीधा पहला पॉइंट याद करने वाला, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होता है? हाँ, और गॉसियन सरफेस वगैरह ये सब अलग अलग कलर से बना, तो क्वेश्चन अलग कलर से, फिर जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो वो अलग कलर से बना, बस समझ। हाँ ठीक है, जो बना रहे हो वैसी, एक ही पेन है, अब क्या कर सकते हैं, तो रेड रेड। ऐसा पहला रिजल्ट, एक शेल ली, ऑलो स्फेयर नहीं बोलेंगे, वो हमेशा क्या मेंशन करेंगे, इसको शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेल। शेल है जिसका रेडियस आर है, उसके लिए कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इस गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाली गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाली गॉसियन सरफेस ले लो, कोई सी भी गॉसियन सरफेस लोगे तुम, उसके अंदर क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जीरो। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, मैंने डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड इक्वल टू, लेकिन इनसाइड जीरो है या बाहर भी जीरो है, इसको चेक करना पड़ेगा। अब बाहर है तो कितना है मुझे क्या पता, निकालना पड़ेगा। हटा दो ये, अब पेन छोड़ दें दोबारा थोड़ी देर की, लिख लिया वो, पेन छोड़ दो दोबारा समझने का। इनसाइड क्या निकल के आ गया, लेकिन तुम्हें किसी ने बोला अरे ये शेल है, मुझे इनसाइड नहीं पूछना। सपोज इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आ रहा है, या फिर सिग्मा विग्मा कुछ भी हो सकता है, कोई
दे दें या चार्ज दे दें एक ही। उन्होंने बोला यार यहाँ मत निकालो, तुम निकालो यहाँ, यहाँ बताओ कितना आएगा। एक पॉइंट मेंशन कर दिया उन्होंने, ए, उन्होंने बोला यहाँ बताओ। तब बाहर, अंदर नहीं, इस शेल के कहाँ बताना है, कहीं भी बाहर। जैसे एक पॉइंट ए दे दिया उन्होंने, ए पे बताओ कितना है, या अगला पॉइंट कोई और ले लेंगे। चार्ज कितना है क्यू, और रेडियस कितना है आर। तो तुम क्या करोगे, अब बाहर बताना है तो पहले तो ये बताओ, ये मैथमेटिकली निकालना पॉसिबल लग रहा है? क्या एलिमेंट काटोगे, क्या करोगे? हाँ, ऐसा कर सकते हो, यहां से थीटा पे एक एलिमेंट काटा, उस एलिमेंट की वजह से इधर, नीचे वाले एलिमेंट की वजह से इधर। ये समझ रहे हो, 2D नहीं है, पेयर है वो। तो सोच रहे हो 2D है, थीटा पे डी थीटा लेना ही गलत है। यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल रिंग अगर तुमने काटा, उसकी तो एक्सिस पे निकाल सकते हो, साइड में कैसे निकालो? ऐसे में वर्टिकल रिंग्स काट दोगे ऐसा? हाँ बिल्कुल काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं बोल रहा मैथमेटिक्स से पॉसिबल नहीं है, वो तुम कर पाओ है, नहीं कर पाओ तो नहीं। हर चीज मैथमेटिक्स से पॉसिबल। अब ये नहीं, तुमने अभी वो बोला, उसको अप्लाई करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, घर पे करना। अब तुम्हें ए पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले गॉस ने क्या बोला, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से पास होती हुई कोई गॉसियन सरफेस मानो। ध्यान देना, मैं गॉसियन सरफेस ऐसी मान रहा हूँ, सिमेट्रिकल, फिर ऐसी स्फेरिकल। क्यों मान रहा हूं ऐसा, इसका कारण अब पता चलेगा। तुम एक बात बताओ, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो हर जगह इधर होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना हर जगह। सिमेट्रिक मानने का कारण, अगर ए पे बाहर की तरफ हुआ तो हर पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जैसा ए पॉइंट वैसा ही बी पॉइंट, वैसा ही सी, वैसे ही सारे पॉइंट्स इसके लिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मान लो ए पे कितना था ई, तो यहां भी कितना होगा, यहां भी कितना होगा, हर जगह कितना होगा, पूरे में कंप्लीट में कितना होगा? क्योंकि पूरा सिमेट्रिक है ना, अगर वहां जितना आया उतना ही हर जगह आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग आएगा। एक पे इधर आया तो एक पे इधर, एक पे इधर, ऐसा। तुमने गॉसियन सरफेस कैसी मानी? सपोज तुम्हें ए पे निकालना था, तो एक्स डिस्टेंस पे निकालना था। कहां निकालना था? एक्स डिस्टेंस, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? यहाँ कहीं निकालना, यहाँ कहीं निकालना था। अब तुमने गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाया। क्या होता है गॉस लॉ? ई डॉट डी एस इक्वल टू ये, अच्छा, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन है। पहले तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, फिर उसका इंटीग्रेशन है क्लोज। इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस। टू इंटू कहाँ है, ये तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, और डीएस वेक्टर भी कहाँ है, एरिया वेक्टर भी कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड। यानी तुम डायरेक्टली इसके डॉट प्रोडक्ट में cos जीरो लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो ई डी एस इंटू कॉस, लिख सकते हो, क्या इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ई डी एस और cos जीरो मल्टीप्लाई करके लिख, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो लिखते हैं। अच्छा, अभी भी काम नहीं होना, cos जीरो तो 1 होता है। अब देखो, अभी भी इंटीग्रेशन कैसे करे, ई बाहर आ जाएगा, ये झिला क्या, cos जीरो तो 1 होता है, ई बाहर क्यों आ जाएगा? ई ई ई हर जगह क्या है, सेम कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। अच्छा, डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? 4 पाई r स्क्वायर नहीं, 4 पाई x स्क्वायर, ये झला, ई इंटू 4 पाई x। अब ये राइट हैंड साइड क्या है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस, रेड वाले सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज रखा हुआ है? टोटल चार्ज कितना रखा हुआ? Q बाय, यहां भी लिख दूं, देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x कितना आया, Q बाय 4 पाई। Q कांस्टेंट है, 4 पाई ये नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आया, कि नहीं जिला?
अभी मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये कुछ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बाय, ये बहुत बढ़िया है, ध्यान देना। याद करने की इसमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर तुम बाहर एक्स पे निकाल रहे हो तो रिजल्ट वही आ रहा है जो इस पूरे चार्ज को कहां रख दो, सेंटर पे। अच्छा, इस पूरे स्फेरिकल को तुमने, ये पूरा जो शेल था, इसको ऐसे कंप्रेस करके छोटा सा पॉइंट बनाया और उसको कहां रख दिया, यहां रख दिया। तो यहां कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू। क्यू से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि नहीं जिला? यानी अंदर तो जीरो और बाहर तुम्हें कहीं भी निकालना है तो इस पूरे चार्ज को कहां रख दो, बॉल बना के छोटी सी सेंटर पर रख दो और निकाल दो आंसर। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया एक्स पे, ए क्यू बाय एक्स। अभी लिखना नहीं है, अभी भी नहीं लिखना। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ एक्स के साथ, ध्यान देना इसमें ग्राफ बना रहा हूं। ये शेल है, चार्ज क्यू, रेडियस आर। एक्स तुम यहां से ले रहे हो, है ना? तो आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्स की वैल्यू जब तक आर है तब तक, आर से छोटा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा? 1/x²। 1/x² का ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग। इन्फानाइट पे कितना है? जीरो। घट रहा है फिर ये। लेकिन एक जादू हुआ कि ये डिसकंटिन्यूटी आई। ध्यान देना, इसके जस्ट अंदर कितना है? जस्ट बाहर जीरो है क्या? जस्ट बाहर के लिए क्या करोगे, इस पूरे को हटा के कहां रख दोगे, सेंटर पे। तो आंसर क्या आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, लगभग आर स्क्वायर। तो आएगा कुछ आंसर। पहले जीरो था, अचानक से कुछ आया, तो ये क्या आई? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अचानक से जंप आया। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि स्पेयर के अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बाहर निकलते ही फटाक से एक वैल्यू आ गई। फिर वो वैल्यू क्या होने लगी? कम होने लगी। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, और डायरेक्शन की टेंशन लेनी नहीं है। डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। एक बात बताओ, इस पूरे को पॉइंट चार्ज बना दोगे तो कहीं भी पॉइंट पे निकाल दोगे आंसर। पॉइंट चार्ज का आंसर तुम्हें एग्जाम्पल कर, क्या आ गया यार? क्या लेट क्यों हो गए? घर से लेट निकले थे? वाह क्या आंसर है, वाह। बेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी है। मैं यही पूछ रहा था घर से, घर से। ड्रॉपर हो ना तुम? नहीं। तो स्फेरिकल शेल का हम इंटीग्रेट करके कुछ भी निकाल पाते हैं, लेकिन गॉस लॉ से हम हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बता दूं?
हो गया। अच्छा, तुम में से कोई नहीं मानता, बोलता नहीं मैं क्यों लूँ ऐसे, क्या निकालना है ना, तो ये बोलता नहीं मैं तो ऐसे ही लूंगा। सरफेस तो ये थोड़ी लिखा है सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। गॉस लॉ में बिल्कुल नहीं बोला सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, मैंने तो बोला कोई भी सरफेस ले लो चलेगा। लेकिन अब तुम ये बताओ, ई इधर, इसका डीएस कहीं इधर, इसका ई इधर कहीं, डीएस कहीं और, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, डीएस कुछ भी है अजीब से, तो डॉट प्रोडक्ट वन थोड़ी आ जाएगा, कॉस जीरो कुछ अलग आएगा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, करोगे कैसे, सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें आंसर निकालने के लिए सिमेट्रिक लेना पड़ रहा है। लेकिन गॉस लॉ में तो तुम अनसिमेट्रिक भी ले लो, तुम्हें अगर इतनी मैथमेटिक्स आती है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो करो। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि तुम्हें जो सरफेस लेनी है वो कैसी लेनी है, की लेनी है, तुमने अपने बेनिफिट के लिए। तो हर बार क्या करना है कि पूरा डिराइव करा अपन ने, लास्ट में अपन इसकी समरी लिखेंगे। समरी क्या कहती है ध्यान दो, यहाँ पर मैंने समरी ये है, छोटे से में लिखना है, एक सॉलिड हॉलो स्फेयर है, यानी क्या है, शेल, चार्ज क्या है क्यू, रेडियस क्या है आर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, बाहर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे कितना आएगा, इस पूरे को कहां रख दो, सेंटर पे, तो डायरेक्शन भी इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना आएगा ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें कहीं वाई डिस्टेंस पे निकालना है, डायरेक्शन इधर आएगी, कितना आएगा के क्यू बाय वाई स्क्वायर, फाइनाइट पे कितना आ जाएगा। यानी अगर तुमने ग्राफ बनाया ई का आर के साथ, आर मतलब रेडियल डिस्टेंस, तो जब तक आर के अंदर, कैपिटल आर के अंदर बात करें, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सडनली एक वैल्यू पे आएंगे और फिर क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने। इधर समझ में आ रहा है, समझिए। अब एक एग्जांपल कर दो। ये सेंटर है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट ए। बता रहा हूँ एक्स वाई। ये ऐसी है, एक्स वाई और जेड, यार इसके लिए तो तीनों एक जैसी लगती है, ये ओरिजिन है सेंटर पे। अच्छा सब लोग देखो पहले का आंसर, पहले का क्या आएगा,
आर बाई टू कहाँ होगा, इधर। आर बाई टू कॉमा जीरो इधर होगा, इधर क्या आएगा, जीरो कॉमा आर बाई टू कॉमा जीरो का होगा ये। पहले दो का आंसर जीरो, दूसरे का टू आर मतलब यहां जाना है, वाई और जेड में नहीं जाना है। क्या लिखोगे, के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर, डायरेक्शन आई कैप, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर, फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैथ्स में है। डिस्टेंस क्या लोगे, पॉइंट है कहाँ, टू आर आर, यहाँ है पॉइंट, तो डिस्टेंस ये लोगे ना, रूट फाइव, नीचे फाइव आर स्क्वायर आएगा, और डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसा। इस डायरेक्शन को कैसे लिखोगे, टू आई कैप माइनस, मतलब वेक्टर से लिखने की कोशिश। ये पॉइंट, ये भी बाहर ही है, ये पॉइंट कहाँ है, सर बाहर। जरूरी थोड़ी है आर दिख रहा है तो। एक और एक, हो जाओ शुरू। याद रखना मैग्नीट्यूड तो सब निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन भी लिखने की कोशिश करना। मैग्नीट्यूड तो अब शुरू हो जाओ, दोबारा स्टार्ट करो अपनी कॉपी में आंसर्स, धीरे धीरे करो। समरी जरूर लिख लेना ये साइड में, याद रखनी पड़ेगी।
देखो पहले का आंसर पक्का ही ये पॉइंट अंदर है, तो आंसर क्या आएगा? ये पॉइंट भी पक्का 2r, 0, 0। हाँ है ये पॉइंट, कहाँ पर है ये पॉइंट? ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है यहाँ पर डिस्टेंस, मतलब बाहर के लिए इस पूरे को कैसा मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज, जो कि कहाँ रखा हुआ है? सेंटर। आंसर आएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वो भी कितना? k³ का होल स्क्वायर, कितना हो गया? r²। इसमें तो दिख रहा है डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? जहाँ दिख रहा है वहां वेक्टर वगैरह भी यूज मत करो, डायरेक्ट कॉमन सेंस लगता है ना। ये पॉइंट, अब देखना ये पॉइंट कहाँ है? r, मतलब मैं यहां से कितना गया? r, फिर ऊपर कितना गया? r, z में गया क्या? नहीं गया। पर r कॉमा, तो बाहर किसी भी पॉइंट के लिए रेडियली r डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी ये डिस्टेंस? 5r। तो ये पूरा बाहर किसी के भी पॉइंट के लिए ये पूरा कैसा रख सकते हैं? सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर आएगा k³ का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 5r²। तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? ये डायरेक्शन लिखना है तुम्हें, ये वाला कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर। जरा ये वेक्टर लिखो, वेक्टर लिखो जरा। 2r-0 दिखा जिला, r-0 और 0 डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है तुम पहले ही निकाल चुके हो, लेंथ कोई मैग्नीट्यूड। ये कितना आया? 2r/√5r r/√5r और ये तो 0 है। डायरेक्शन आया 2/√5 1/√5, क्या आया? यूनिट वेक्टर। तो अगर कंप्लीट आंसर लिखना है, अगर कंप्लीट आंसर लिखना है थर्ड का, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करो। 2/√5 1/√5 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो और कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 2k³/5√5r²। ये कंपोनेंट किस में आया? में मल्टीप्लाई करो k³/5√r²। देखना पड़ेगा तुमको, इस सवाल पूछा गया है, क्या पता ऑप्शंस में सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड, तो इतना आंसर हो। क्या पता ऑप्शन में सिर्फ डायरेक्शन पूछा हो, क्या पता कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें एक बार ये समझ में आ गया कि पॉइंट अंदर है या बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा वाला फोर्थ पॉइंट कहाँ है? अंदर या बाहर? बाहर है ये पॉइंट। कैसे पता लगाएंगे? इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस बताओ जरा कितनी है? √3r। r से बड़ी है कि छोटी? तो ये पॉइंट देखने में ऐसा लगता है कि जस्ट कहीं बाउंड्री पे होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये पॉइंट दूर है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर ध्यान। ये ओरिजिन है, (0, r, बाहर है कहीं, यहाँ है r, यहाँ है कहीं बाहर। ये प्लेन में नहीं बनी हुई है, ये स्फेयर है। पक्का जो पॉइंट है वो बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। k³ डिस्टेंस कितना है? r का 0 से कितना डिस्टेंस होगा? √3r, तो कितना हो जाएगा? r²। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डायरेक्शन, r(i), r(j), r(k) डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बार बार मैं वो सब नहीं लिख, डायरेक्ट लिख। डायरेक्शन कितना हुआ ये? r से r उड़ा दो, k³
आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस कंप्लीट इलेक्ट्रिक। फोर्थ का, फिफ्थ बाहर है कि अंदर है? बाहर है कि अंदर है? फिर से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, आर माइनस जीरो का होल स्क्वायर कितना हुआ? आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाय फोर, ये आर स्क्वायर बाय फोर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच की? इसकी और जीरो कॉमा जीरो की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय फोर, आर स्क्वायर बाय फोर का अंडर रूट, सबको निकालने आती होगी डिस्टेंस। तो ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर बाय फोर। ये बाहर है कि अंदर है? एक्स कहाँ आएगा? क्या क्या क्या? अच्छा, आर स्क्वायर बाय टू होगा, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री आर स्क्वायर बाय टू। तो ये आर से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। डिस्टेंस है कितनी वैसे, समझ में आ गई? रूट थ्री बाय टू। डायरेक्ट लिख सकते हैं फिफ्थ का आंसर, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है इसका स्क्वायर, थ्री बाय टू आर स्क्वायर। और वेक्टर फिर से लिख सकते हो, आर आई कैप आर बाय टू जे कैप आर बाय टू के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। निकालने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अच्छा, पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा? कौन से पॉइंट से? सरफेस पे। अंदर जीरो, अचानक से सरफेस पे मैक्सिमम, फिर कम होने लगेगा। ज्यादा कहाँ होगा? ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ भी था एक, ग्राफ में ही पता चल जाएगा किस पॉइंट। फटाफट आंसर लिख बता रहा हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप की तरफ। अब ध्यान दो, एक वायर का निकाल के दिखाते हैं। वायर का वैसे तुम्हें याद है? याद है कि नहीं? याद होगा, छोड़ो के, कॉपी पलटते मत। एक इन्फानाइट वायर का कितना आएगा? के लेमडा बाय, आ रहा है? इंटीग्रेट करके निकाला था। अब तो गॉस लॉ से भी आ जाना चाहिए। देख लेते हैं गॉस लॉ से कैसे। याद हो नहीं? जितने शेप पॉसिबल होंगे सबका निकालेंगे हम गॉस लॉ से, जितने भी हमसे पाएंगे सारे निकाल। सेकंड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये रहा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ध्यान दो सब लोग। लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दी जाएगी इसमें, और कितना लैम्डा। अच्छा, तुम्हें यहां निकालना है सेंटर से कुछ ए डिस्टेंस पे, क्या आंसर आता था? आर मान लो, के लेमडा बाय आर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों ही 90 90 हो गए, कितना बन जाते? तो ये गॉसियन सरफेस, मतलब गॉस लॉ से भी आना चाहिए। इसमें गॉसियन सरफेस माने कैसी, अगर दिमाग लगाता कोई तो कैसे? सर्कल मानने पे गॉसियन हो जाएगा क्या? स्फेयर मानने पे? सिलेंडर मानने से काम बन जाए। ऐसा सिलेंडर मान लिया मैंने, ध्यान देना। ऐसा गॉसियन सरफेस मानना है जिसपे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, एक जैसा। मैंने ऐसा मान लिया गॉसियन। एक चार्ज है, चार्ज को कवर करने वाला क्या मान लिया? सिलेंडर मान लिया। तो ए पे कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की तरफ। यहां भी क्या होगा? बाहर की तरफ। यहां भी क्या होगा? बाहर की तरफ।
यहाँ क्या होगा, बाहर। सब जगह बराबर होगा और क्या होगा, सिमिट्री है क्योंकि दिख रही है। देखो कैसे, मार्कर को देखो, ये मार्कर है लाइन चार्ज, मैंने ये बना दिया क्या, सिलेंडर। बताओ हर जगह सिलेंडर पे रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, तब कर्व्ड सरफेस एरिया से लाइंस निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी, बाहर की तरफ। और सब जगह सेम होगा क्योंकि ये इतना बड़ा पेन नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट पेन, हर पॉइंट एक जैसा है। यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो तुम्हें दिख तो ऐसा रहा है ये राइट और लेफ्ट नहीं है, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से कैसे निकल रही होंगी, रेडियली आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर भी कहाँ है, निकल कौन से एरिया से रही है, पहले मुझे ये बताओ। टॉप से बॉटम से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल तो किससे रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्या होता है, रेडियली। इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ होगा, बाहर, रेडियली आउट। अब लगा रहा हूं गॉस लॉ, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये बताओ क्या करें, ई और डीएस में, डीएस भी क्या होता है इसका, ऐसे ही है कर्व्ड एरिया, ये भी कहाँ है, बाहर, तो डायरेक्ट एंगल। बस सीधी सी बात है, अगर कोई और एंगल हो रहा होगा 37 तो तुम वैसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको, 0 होगा या फिर 90 होगा तो ही सॉल्व हो सकता है। तो ई इंटू डी एस, एरिया कितना है, इस पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर टू एल। झिला, एल क्या लेना पड़ेगा, सिलेंडर की लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई आर एल। एंगल क्या है, cos 0, तो कितना हो गया ये 1। लेफ्ट सही लिखा है, राइट में क्या लिखना है, क्यू एनक्लोज्ड। इसके अंदर चार्ज कितना है, क्या, एल से एल कट गया, देखो एल से इंडिपेंडेंट आया, और आंसर क्या है तुम्हारा, ध्यान देना, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन आर। अच्छा, इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 के लैम्डा बाय आर, वही आ गया। तो इसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है, आइडिया दे रहा था कि गॉस लॉ से भी कैसे, ई भी इधर, डीएस भी इधर, ई इधर, डीएस। अच्छा, ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बनेगा ग्राफ, दिख रहा है। अच्छा, आर की वैल्यू लगभग 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, है ना? सही बात है, चार्ज के जितना पास जाओगे उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे जाने पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, इन्फानाइट, लगभग इन्फानाइट से शुरू होगा और कैसा 0 होता जाएगा, इन्फानाइट पे जाके क्या हो जाएगा। अब बाहर वाले चार्ज नहीं लेने हैं, चार्ज सिर्फ सिलेंडर के अंदर लेना पड़ेगा, क्यू एनक्लोज्ड, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स नहीं आता। तो ये शेप ऐसा था, ये देखो इंटीग्रेशन से भी निकल के आ जाता है, और ये गॉस लॉ से भी निकल के आता है। इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, गॉस लॉ ज्यादा आसान है, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। गॉस लॉ कभी भी बहुत गंदा नहीं जाएगा, आएगा तो 2 लाइन में आएगा, वरना नहीं। बता दूं, शेप ले लेते हैं। अगला बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत शेप के वो
और ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे शेप्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए गॉसियन सरफेस, जैसे यहाँ तो क्लिक कर गया, सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंडर में हर जगह ई से, जरूरी थोड़ी हर बार सोच पाए हम, कभी कभी ना सोच पाए। याद दूं? तुम्हें तो याद रखना है, तो इसका रिजल्ट अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये तुमको पहले से ही याद होगा। इतना आता है 2k लेमडा बाय इनफाइनाइट शीट। अब आएगा मजा गेम। इनफाइनाइट शीट का मतलब, अच्छा समझाने, ये बहुत बढ़िया शेप है। समझना ये शेप कैसा है। ये रही एक शीट, फिक्स लेंथ है, फिक्स ब्रेड्थ है, सब लोग ध्यान दो, बाद में लिखने का टाइम मिलेगा। इनफाइनाइट शीट है, डायग्राम समझे, इनफाइनाइट शीट नहीं है ये, फिक्स शीट। तो इनफाइनाइट शीट बनानी है, मैंने इसको खींचा और लेफ्ट में खींचता गया इनफाइनाइट तक, बहुत दूर, राइट में खींचता गया कहां तक, इनफाइनाइट तक, ऊपर खींचता गया इनफाइनाइट तक, नीचे खींचता गया इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है कितना बड़ा शेप हो जाएगा ये। लेफ्ट में खींचा, राइट में खींचा, ऊपर खींचा, नीचे खींचा, तुमको इसके अलावा कुछ दिखेगा यहाँ पे? जो भी कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें पीछे का देख ही नहीं सकोगे। तो ये क्या है? इनफाइनाइट शीट। तो ये तुम्हें दिख फिक्स लेंथ की रही है, अगर ये इनफाइनाइट होती बहुत दूर तक, इधर बहुत दूर, ऊपर बहुत दूर, ये बहुत दूर, और तुम्हें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक, ये पूरे में क्या भरे हुए हैं सब जगह, प्लस 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 सरफेस, आगे भी प्लस प्लस और पीछे भी प्लस प्लस, और तुम्हें यहाँ कहीं निकालना है, तो क्या होगा? तो कैसा गॉसियन सरफेस? अच्छा, इसके लिए लैम्डा मानना पड़ेगा, सिग्मा मानना पड़ेगा? का क्या दिया जाएगा? सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ तो देने की मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइट शीट है, दोनों ही लेंथ भी इनफाइनाइट, ब्रेड्थ भी। क्या यहाँ निकालना है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ए है ये, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, क्या माने गॉसियन सर? तब ये रही शीट, यहाँ निकालना है, इनफाइनाइट है ये सब, यहाँ निकालना। अच्छा, इसके लिए ये पॉइंट यहाँ निकालूं और यहाँ निकालूं, सेम आएगा अलग अलग? एक इंसान यहाँ खड़ा है इनफाइनाइट शीट के, एक यहाँ खड़ा है, उसको तो एक जैसे ही दिख रहा है, ऐसा थोड़ी इधर खिसक गया, इधर लेंथ कम हो गई, ये ये हर पॉइंट सेम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन करो, देखो अब मैं यहाँ इनफाइनाइट शीट, तो मैं क्या, कोई भी टीचर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दो बहुत दूर तक गई, इधर भी बहुत दूर तक, नीचे भी बहुत, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसा मुझे दिख रही होगी ये दीवार, वैसे इधर साइड में कोई खड़ा है उसको दिख रही होगी। ऐसा थोड़ी है वो ये सोच रहा होगा अरे उधर लंबाई ज्यादा है, इधर लंबाई कम है। फाइनाइट है, क्या लंबाई, जितना उसको दिख रहा होगा जैसा, वैसा ही यहाँ वाले को दिख रहा होगा, वैसा ही थोड़े पीछे वाले को दिख रहा होगा, वैसा ही, मतलब इस लाइन में तो सबको सेम ही दिख रहा होगा, ये गारंटेड। ऊपर भी जाऊंगा तो भी सेम, वो ये थोड़ी बोलेगा अरे ऊपर लंबाई कम हो गई, नीचे, ऊपर वाले के लिए भी, मतलब हर पॉइंट ही सेंटर है। फाइनाइट शीट के लिए तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, एक तो तुम उसका एंड नहीं देख पाओगे, है थोड़ी कोई जाके उसके कॉर्नर पे खड़ा हो जाएगा, कॉर्नर है ही नहीं, खड़ा कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट है वो तो, उसका कॉर्नर नहीं ढूंढ सकते, तभी तो उसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तुम जहां भी खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या लगेगा, तुम उस शीट के कहाँ खड़े हुए हो, सेंटर में, हर पॉइंट ही क्या है उसका, सेंटर। कोई बोलेगा ये सेंटर है, कोई दूसरा बोलेगा अरे मैं खड़ा हूं वहां सेंटर है, कुछ कह नहीं सकते ना, हर पॉइंट ही कैसा हो जाएगा सेंटर। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो इससे लग जाएगा कि हर जगह
सेम आने वाला है आंसर। अब गॉसियन सरफेस कैसी माने, नहीं सोच सकते, पता ही होनी चाहिए। जैसे ए पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, ये है गॉसियन सर, ठीक ना। यहाँ निकालना है, यहाँ से एक सिलेंडर पास करो ऐसा, इमेजिनरी सिलेंडर। गॉसियन सरफेस क्या होती है, इमेजिनरी होती है, बना थोड़ी रहे हो। एक सिलेंडर पास किया ऐसा, एक सिलेंडर पीछे पास किया, दिख रहा है। इमेजिन करो एक शीट है, सिलेंडर यहाँ पास किया, सिलेंडर पीछे पास किया, पक्का। ए पॉइंट तक निकालना है तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे एरिया में, ये पूरा जो भी एरिया है, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन बताओ बस। आगे ही होगा, कॉमन सेंस सही कह रहा है तुम्हारा बिल्कुल। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अच्छा ठीक है, इधर कितना होगा, छोड़ो उधर, जितना उधर है उतना ही इधर होगा, अगर बराबर सिमेट्रिक सिलेंडर बना रहा हूं। सपोज इसका एरिया तुमने क्या ले लिया, आर ले लो रेडियस, या फिर एरिया ले लो कितना, ए ले लो। अच्छा बताओ, फ्लक्स कहां से निकलेगा, इन दोनों एरिया से निकलेगा कि लेटरल एरिया से भी निकलेगा। इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है तुम्हारा, जो यहां से शुरू हुआ है और यहां खत्म हुआ है, कनेक्ट सिलेंडर नहीं है, थोड़ा फिक्स लेंथ का सिलेंडर है। ये बताओ, फ्लक्स कर्व्ड एरिया से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। कर्व्ड से कुछ नहीं जाएगा यार, लाइंस कैसी हैं, लाइंस ऐसी हैं, इसको कट करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा ना। कर्व्ड से तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स सिर्फ कितने एरिया से आएगा, इससे और इससे। ध्यान देना, अब मैं गॉस लॉ लगा रहा हूं। खैर, इसका आंसर तो रटना ही होता है, ठीक। ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस में कर्व्ड तो आएगा नहीं, सिर्फ ये वाला आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ई इंटू ए लिखा हुआ है डायरेक्टली, ई भी इधर और एरिया भी इधर। लेकिन काम सिर्फ इससे नहीं हुआ, ये पूरा सिलेंडर माना है ना, तो ई इंटू ए ये भी आएगा, इधर ई भी उधर और ए भी उधर। क्यू एनक्लोज्ड कैसे निकालोगे, मुझे तो ये बताओ। पता नहीं तुमको समझ आया कि नहीं। चार्ज कितना है इस सिलेंडर के अंदर, गोल सा सिलेंडर है, तो ये जो सर्कल है सिर्फ वही एरिया लेंगे चार्ज के लिए, और तो चार्ज है नहीं कहीं। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ई, टू ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कट गया, ई इक्वल टू कितना आया। और सही बात है, देखो क्या डिस्टेंस विस्टेंस से कोई लेना देना आया, सिग्मा पे डिपेंड किया और एक कांस्टेंट पे डिपेंड किया। लेकिन क्या डिस्टेंस का फर्क पड़ा कि ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यानी एक इनफाइनाइट शीट के किसी भी पॉइंट पे देख लो तुम, आंसर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो इनफाइनाइट शीट के यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहीं भी रहो, किसी पॉइंट, उसके लिए तो सारे पॉइंट कैसे हैं, एक जैसे। तो आंसर भी क्या आना था, एक जैसा आया भी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। तो अच्छा, एक कॉमन सेंस, हाँ सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, आगे भी सिग्मा बाई टू, डायरेक्शन क्या है आगे। अच्छा, यहाँ क्या होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या होगी। यानी ग्राफ बनाए तो कैसा बनाएंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे आंसर आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, पीछे आंसर आएगा जिला कि नहीं जिला, सेंस के साथ, ये सेंटर है तो। तो ये गॉसियन सरफेस वगैरह इमेजिन क्या पता हम कर पाए।
अब इस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं ये देखो, हमेशा इस पे बनेंगे फर्जी क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सॉल्व करने में बहुत आसान, लेकिन आते जरूर है, पता नहीं क्यों। तब बोनस के लिए आते हैं एक तो, ये तो एनसीईआरटी का बच्चा रट के भी कर लेता है, वो उसको इससे लेना देना नहीं है, वो रटता सिर्फ इस चीज को है, और हमें भी इसी चीज को जरा कैसे। क्या, चलो अब भूल जाओ उसको, हटाओ, पेन बंद करो, इधर ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये रही शीट, इन्फानाइट शीट, सिग्मा है चार्ज पॉजिटिव, यहाँ कितना आएगा आंसर, सिग्मा बाय इधर डायरेक्शन, माइनस होता माइनस सिग्मा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन कॉमन सेंस है, इधर भी पीछे, अगर पॉजिटिव होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पीछे, माइनस होता तो एक शीट ये रही, एक शीट यहाँ पर, तो कॉपी दो, ध्यान देना, सिग्मा सिग्मा दोनों का सिग्मा सिग्मा है ना, दोनों की चार्ज सेम है, हाँ सिग्मा, इनफाइनाइट शीट इनफाइनाइट शीट, सेंटर में कितना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पक्का समझ आ रहा है, इस वाले के लेफ्ट में कितना होगा, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी उधर ही सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना होगा, डायरेक्शन इधर की तरफ, अगर इसका सिग्मा रखूं इसका 2 सिग्मा रखूं तो क्या बीच में जीरो आएगा, सिग्मा की जगह क्या यूज हो जाएगा, क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम होंगे, डालो जरा, इस पहला एक ऐसा आंसर आया, ऐसा रिजल्ट आया जिसमें डिस्टेंस विस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या है, तो तुम्हें तो अब क्या करना है, जिसको ये प्रूफ याद रह सके रह जाए, वरना रिजल्ट याद करना है, रिजल्ट काम का है। -2 से एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, शीट्स आर प्लेस्ड इन XY plane, find electric field at A, B, electric field शीट्स XY प्लेन में रखी हुई है, मतलब का प्लेन एक्स और सर किस में आएगा फिर, इसमें ही आएंगे, या तो ऊपर या नीचे, सारे आंसर्स किस
तो पहला वाला देखो, शीट्स किस प्लेन में रखी हुई है पहले ये बताओ। एक्स वाई प्लेन यही होता है मेरा, जेड क्या होता है, ये वाला होता है। सीधे सबको समझ आ रहा हो, ये एक्स है ये वाई है। अगर एक्स वाई में है तो आंसर किस में आएंगे, जेड में। अच्छा एक्स जेड में है तो आंसर किस में आएंगे, वाई में। जो मिसिंग है उसमें आएगा आंसर, का फील आ रहा है। अच्छा पहले यहाँ देखो ए पे, इसकी वजह से कितना आंसर आएगा, ऊपर कितना सिग्मा बाय की वजह से, ऊपर ही कितना 2 सिग्मा बाय से 2 काटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना आंसर आया 3 सिग्मा। डायरेक्शन ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, ए कैप। मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्शन है, एक्स वाई, और जो ऊपर आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है उसको क्या बोल रहा हूँ, तुमको फील आ जाएगा। बी पे कितना होगा आंसर, की वजह से, इस वाले की वजह से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इस वाले की वजह से, ये कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे, और ऊपर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। नेट में आंसर कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस के कैप जिला, या माइनस यहाँ लगा सी पे, की वजह से इधर माइनस ने खींचा होगा ऊपर, कितना सिग्मा बाय 2, ऊपर आएगा नेट रिजल्ट, और कितना आएगा अच्छा ये कैसी शीट है, ये तो एक लाइन चार्ट जैसी लग रही है, ये पता है क्या है, ये ऐसा है, ऐसी रखी हुई है शीट, और तुमको इसका कौन सा व्यू दिख रहा है, बस यही तो दिखेगा तुमको, इधर वालों को ये थोड़ी दिख रहा है, वो तो इधर को, तुम लोगों को क्या दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है ना, साइड व्यू क्या है ये, तो यही है, सिग्मा है, एक ऐसे रखी हुई है एक ऐसे रखी हुई है। क्या किस प्लेन में रखी हुई है, एक्स जेड, एक्स एक्स सॉरी एक्स एस होता है, एक्स और ऊपर क्या है जेड, नहीं नहीं ये गलत प्लेन दे दिया, ऐसे रखी हुई है तो कौन सा प्लेन हो गया ये वाई जेड हुआ ना, अंदर की तरफ है और ऊपर की तरफ वाई जेड प्लेन है। यार फर्क नहीं पड़ता, जो मिसिंग होता है उसमें आंसर आएगा। डायग्राम थोड़ा ए पे निकाल सकते हैं, निकाल दो सब लोग। मैं कह रहा हूँ ये पे डायरेक्ट आएगा सिग्मा बाई 2, नहीं सिग्मा बाई एप्सिलॉन, चेक करना है यही आएगा, कैसे करोगे, इसकी वजह से निकालोगे इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, की वजह से 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, की वजह से इधर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। लेकिन डायरेक्ट ऐसे सोचो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं ऐसे सोचता हूँ, ध्यान देना ये बहुत जल्दी से लिखवा देगा ये तुमको। मैं इधर सोच रहा हूँ, तो एक तरीके से कितने सिग्मा रखे हुए हैं उधर टोटल, डिस्टेंस से तो कोई लेना देना नहीं है ना, ओवरऑल तुम्हें सिग्मा देखने हैं उधर कितना चार्ज रखा हुआ है, 2 3 - 1 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ सोचते हैं ऐसा, देखना लेफ्ट की वजह से तो आ जाएगा अब सिग्मा बाय, राइट में कितने सिग्मा रखे हुए, 1 सिग्मा, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, लेफ्ट वाला तो गिन लिया, राइट वाला गिनना है तुम्हें, कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जीरो आ रहा है क्या। खैर करने को सबके इंडिविजुअल जोड़ के भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता रहा हूँ डायरेक्ट लिखने का। टी पे लिखना है तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, लेफ्ट में कितने हैं 3 सिग्मा, राइट में कितने हैं माइनस सिग्मा, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से ऐड होगा 1 सिग्मा, कितना आया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, पहले का ये आएगा। बी पे कितना आया था, बी पे कितना आया था सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन, फिर 3 1 4 डिवाइड बाय 2, डी पे कितना आएगा, एक तरीके से सारे लेफ्ट में रखे हुए हैं डी के लेफ्ट में कितने सिग्मा है 2 सिग्मा, आंसर आएगा। ये कम समझ में आ रहा हो, कॉमन सेंस है।
टेस्ट का सिलेबस बता दिया था, सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल और एप्लीकेशन चलेगा, के बाद DCT 1 वाली भी कंप्लीट, जो छूटे हुए हैं क्वेश्चंस, DCT 2 भी कंप्लीट करनी है कल के बाद। फिर सीधे हम कंडक्टर्स पे उतर जाएंगे, हमारा नया टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सब कुछ तेजी से चलेगा, कैपेसिटर वगैरह, कि तब तक तुम सब कुछ जान जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, पोटेंशियल किसको कहते हैं, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये कैपेसिटर में बार बार यूज होगा, पूरे कैपेसिटर में ये यूज होता रहेगा, तो यहाँ समझना जरूरी है। यही कैपेसिटर है, थोड़ी देर बाद समझ में आए, प्लस और माइनस यही कैपेसिटर है, जो यहाँ नहीं वहाँ था। तो ठीक है, होमवर्क अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, एक शीट मिली थी कोई 30 क्वेश्चन की, उसके बाद मिली ही नहीं, शीट मिलना बंद हो गई उसके बाद। 1 मिनट रुको, मैं पूछ के आ रहा हूँ। जाना नहीं अभी? लाओ MTG दे दो एक PYQ की। आज या कल, पता नहीं, कोई आया नहीं अभी EDP में, सबके आई है नहीं आई, प्रिंट हो गई, दिक्कत नहीं, कल से मिल जाएगी शीट, आज स्टाफ टाइट कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाओ सब लोग, यही निकालना सब, अलग अलग बुक में अलग अलग, कौन सी दी है? MTG यही वाली है ना? कितने लोगों के पास ये वाली है? बहुत बढ़िया, जिनके पास ये वाली नहीं है तो फोटो खींच ले जाए इन लोगों से। 356 423 प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, खाली बैठने से अच्छा टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना टेस्ट में जिनको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर लें टेस्ट में अच्छा हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ, सब लोग आ जाएंगे। चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 10 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, बिल्कुल नहीं, 21 बिल्कुल नहीं, शांत हो जाओ, 21 22 बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट क्लास के हैं वो। 23 23 नहीं नहीं, जो बोल रहा हूँ बस, 23 24 नहीं, 25 26 भी नहीं, 27 28
29, 30, 31, 32, शांत रहो, 33, 34। अरे तो पूरे 35 थोड़ी हुए होंगे, 10 तो छुड़वा ही दिए। कल क्लास है? ठीक है, इतना ही कर लो। इंटीजर ही तो रह गए हैं, सेक्शन ए के इंटीजर रह गए हैं उसमें, बस बाकी सारे कंप्लीट हो गए। जरूर लगा लें।